हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आई नो आप सभी अभी एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड का वेट कर रहे होंगे एंड आई नो आपको अभी कैसा फील हो रहा होगा क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है अब आपके पास प्रिपरेशन के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ऐसी कुछ मिस्टेक्स जो एस्पिरेंट्स करते हैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। एंड क्योंकि आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम इतने पास में है तो मैं नहीं चाहती कि आप भी ये मिस्टेक्स करें। कुछ गलतियां इनमें से मैंने भी अपनी प्रिपरेशन टाइम पर की थी, तो मैंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन कर दिया है एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कवर की हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है प्रिपरेशन करते टाइम। तो बिना कुछ लेट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो छोटा सा कमेंट कर देना कि वीडियो हेल्पफुल लगी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे आने वाली वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं कवर करना चाहूँगी मॉक को एनालाइज करना। कई बच्चे क्या करते हैं, डेली मॉक्स तो देते हैं बट उसको एनालाइज नहीं करते हैं। दिन में दो दो तीन तीन मॉक भी देते हैं एंड एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। बट क्या होता है कि उनकी स्पीड नहीं बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ों में लैग कर रहे हैं, क्या वो गलतियां कर रहे हैं मॉक्स देते वक्त। क्या उनका अप्रोच गलत है, क्या उनके कोई वीक टॉपिक से जहाँ पर उनको टाइम लग रहा है, क्या वो सही क्वेश्चंस को भी सिली मिस्टेक्स की वजह से गलत कर रहे हैं, क्या उन्होंने कोई टॉपिक्स को स्किप किया है। तो ये सब तो तभी पता चलेगा ना जब आप मॉक को एनालाइज करोगे, तभी आपको पता चलेगा कि गलतियां क्या कर रहे हो। तभी उन गलतियों को आप सुधारोगे एंड नेक्स्ट मॉक में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ये गलती मैंने भी की थी। मैं शुरू में दो दो तीन तीन मॉक भी दे देती थी फ्रस्ट्रेट होके कि मेरा परसेंटाइल नहीं बढ़ रहा है, तो शायद मैं जितने मॉक्स दूंगी उतना मेरा परसेंटाइल बढ़ेगा। बट ऐसा नहीं होता है। मॉक को एनालाइज करना जब से मैंने स्टार्ट किया तब से मुझे अपनी परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट दिखी। तो मॉक को कैसे एनालाइज करना है ये डिटेल में मैंने मेरे वीडियो में बताया मेरे चैनल पर। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन कर दूंगी। तो उसमें मैंने खुद भी मॉक दिया था एंड मैंने कैसे एनालाइज किया वो मैंने बताया, तो ज़रूर से देखना वो वीडियो। नेक्स्ट है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाना है। बी इट इन मॉक्स का फॉर्म भले या फिर वो पीडीएफ के फॉर्म में हो, बट एक बार 2023, 2022 एंड 2021 इन तीनों साल का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप ज़रूर से सॉल्व करके जाना, तो आपको एक एग्जाम लेवल का आइडिया भी हो जाता है। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर का मैं सोर्स आपको बता देती हूँ। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आप आइए एंड यहाँ पर एक सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। यहाँ पर आप आइए तो आपको एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। इस वेबसाइट का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी आपको, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो पीडीएफ। बट ये अच्छा रहेगा कि अगर आप इसको मॉक टेस्ट के फॉर्म में दो, क्योंकि आपको एक एग्जाम वाली फील आएगी। पीडीएफ डाउनलोड करोगे ठीक है, बट मॉक टेस्ट में आपको एक टाइम बाउंडेशन रहता है, आपको एक प्रेशर भी फील होगा कि टाइम जा रहा है इसके लिए। बट आपको पास प्रो चाहिए तो आप परचेज कर सकते हो। अभी 30 एंड 31 ऑफ जनवरी को उनके वेबसाइट पे सेल भी चल रही है। सो आपको इसका कॉस्ट अराउंड 350 रुपीज पड़ेगा। तो लिंक एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड भी बता दिया जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आजकल में परचेज कर लेना, क्योंकि फिर ये सेल एंड हो जाएगी एंड कम कॉस्ट में आपको इनका पास प्रो मिल जाएगा। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आप इन क्वेश्चंस को यहाँ से ज़रूर सॉल्व कर लेना। सारी डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, तो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वहाँ से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व तो करोगे ही, बट एक रिकमेंडेशन मैं आपको और दूंगी, उनके वेबसाइट पे लाइव क्विजेज एंड लाइव मॉक टेस्ट भी होते रहते हैं। तो कोशिश करना अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हो तो लाइव मॉक्स भी ज़रूर देना। उससे क्या होगा कि आपको अपनी करंट सिचुएशन पता चलेगी। जो बच्चे मॉक्स दे रहे हैं आपके साथ में, तो उनमें आपकी अभी क्या स्टैंड है, आपका रैंक क्या है, पोजीशन क्या है आपकी, आपको उससे पता चलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। कई बार क्या होता है, बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, सब कुछ उन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपेयर किया होता है, सब कुछ कवर होता है, अपने वीक एरियाज पे भी वर्क कर रहा होता है उन्होंने, बट उनकी पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी गलत होती है। जिन क्वेश्चंस को बाद में सॉल्व करना चाहिए वो पहले अटेम्प्ट कर जाते हैं, जिन क्वेश्चंस को पहले करना चाहिए वो बाद में करते हैं। तो इससे क्या होता है कि टाइम का मिसमैनेजमेंट होता है, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, टाइम कम पड़ जाता है आपको। तो करेक्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसमें मैंने डिटेल में सब बताया है। एक ही वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वो जाकर ज़रूर से देखना।
मैंने क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश तीनों की उसमें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी बताई है। तो अगर आपकी स्ट्रैटेजी करेक्ट होगी, सही क्वेश्चंस को आप पहले सॉल्व करोगे, फॉर एग्जांपल रीजनिंग में मिसलेनियस एंड पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो अगर आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट को पहले उठा लोगे एग्जाम में, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप उसमें फंस सकते हो। तो उससे क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है एंड वहाँ पे आपको बहुत सारा टाइम चले जाता है, जिस टाइम में आप मिसलेनियस के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती है, तो आपको अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी करेक्ट लेकर चलनी है एंड अभी से आप उसको हैबिट में लेकर आइए। जो स्ट्रैटेजी आपके लिए परफेक्टली वर्क करती है, जिससे आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हो, उसको आप अपने प्रिपरेशन में लेकर आइए। नेक्स्ट है वीक टॉपिक्स। जैसे मैंने आपको बताया, आप एनालाइज करोगे जब मॉक्स को, तो आपको वीक टॉपिक्स पता चलेंगे। तो एनालिसिस करने के बाद भी अगर आप वर्क नहीं कर रहे हो, अगर आपको पता चल गया कि आपके वीक एरियाज क्या है, बट आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है मॉक एनालिसिस करके मॉक्स देने का। तो वीक टॉपिक्स को आपको अपना इम्प्रूव कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सपोज आपको पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट में बहुत टाइम लग रहा है, तो मैं अपना एग्जांपल लेकर बताती हूँ। मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे स्टैक बेस्ड पजल्स जिसमें नंबरिंग नहीं दी होती है, उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, जिसमें वेरिएबल भी रहता है साथ में। उसके प्लेसमेंट में मैं हमेशा फंस जाती थी। तो अगर मैं 10 मॉक दे रही हूँ तो 8 मॉक्स में मैं उसमें फंसती ही थी। तो मुझे समझ में आ गया था कि ये मेरा वीक एरिया है। तो मैंने इसके ऊपर वर्क कैसे किया, तो मैंने क्या किया, स्टैक बेस्ड पजल्स की प्रैक्टिस मैंने बढ़ा दी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था यहाँ पे मैं फंस रही हूँ। तो मैंने अपने प्रिपरेशन से थोड़ा सा टाइम अलग करके उसकी प्रैक्टिस करना मैंने स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने क्या किया, विदाउट टाइमर उन क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया। विदाउट टाइमर मतलब कोई पीडीएफ से डाउनलोड कर लिया, कोई क्विज को मैंने सबमिट कर लिया, क्या कोई वेबसाइट से मैंने उनकी क्वेश्चंस निकाल लिए एंड सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, टाइमर के साथ मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किया इन द फॉर्म ऑफ क्विजेस। तो स्टैक बेस्ड पजल ऐसे क्विजेस मैंने सर्च किया गूगल पे। मुझे जहाँ जहाँ से भी क्विजेस के फॉर्म में मुझे क्वेश्चंस मिल गए, तो वहां से मैंने उसके क्विजेस लगाना स्टार्ट कर दी। तो विदाउट टाइमर सॉल्व करने से क्या हुआ कि मैं जितना मेरा वो टॉपिक पे कंफ्यूजन था, तो मेरा वो दूर हो गया, मेरी पकड़ बैठ गई, मेरे को एक आइडिया हो गया कि मुझे किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। दूसरा, जब मैंने टाइमर के साथ दिया तो मेरी उसमें स्पीड की भी इंप्रूवमेंट हो गई। ये नहीं कि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने तो आ रहा है बट मुझे उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो ये अप्रोच ज़रूर सॉल्व करके देखना, पहले विदाउट टाइमर सॉल्व करना, देन उसको टाइमर के साथ सॉल्व करना। नेक्स्ट इज फोकस ऑन परसेंटाइल रादर देन स्कोर। देखिए, अभी भी मैंने आई थिंक 5 से 6 वीडियोस डाली है एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स के लिए, मेंस की स्ट्रैटेजी के लिए। बट अभी भी कुछ बच्चे हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि मैम हमारा इतना स्कोर आ रहा है, क्या ये सेफ है कि नहीं। जबकि मैंने हर वीडियो में बताया है, आपको स्कोर के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है परसेंटाइल के ऊपर। हर मॉक के लेवल का, हर मॉक टेस्ट का लेवल अलग होता है। कुछ मॉक्स हार्ड होते हैं, कुछ मॉक्स इजी होते हैं। तो हार्ड मॉक्स में तो आपके स्कोर कम आएंगे ही एंड इजी मॉक्स में आपके स्कोर ज़्यादा आएंगे ही। तो वो आपको मायने नहीं रखता है, आपको परसेंटाइल पे ध्यान देना है। आपको हमेशा टारगेट रखना है 80 to 85 परसेंटाइल प्लस लेकर आने के लिए। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान में दीजिए, स्कोर के पीछे मत भागिए। क्या पता आपने टारगेट रखा हो कि मैं 70 आउट ऑफ 100 लेकर आऊँगी मॉक्स में, एग्जाम में, बट पेपर जो है काफ़ी इजी आ गया, जिसमें डुएबल था एंड 90/100 अटेम्प्ट करना बहुत इजी था। बट क्योंकि आपने अपने माइंड में ये रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था, 70 मार्क्स का आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही माइंड जो है परफॉर्म करना थोड़ा स्लो हो जाता है, क्योंकि एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है कि हाँ, मैंने जितना टारगेट रखा था उतना तो क्वेश्चंस मैंने बना लिए। तो ये गलती मत करिए, क्योंकि बाकी बच्चे, क्योंकि पेपर इजी था, इतने क्वेश्चंस बना रखे होंगे। तो यही रीज़न होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को प्लीज़ स्किप मत करिए। करंट अफेयर्स को भी आपको साथ में लेकर चलना है। डेली 1 to 1.5 आवर्स भी आप दोगे तो अभी प्रीलिम्स तक सफिशिएंट है। नेक्स्ट है मॉक्स। मैं ये बोलूँगी कि एटलीस्ट 2 प्रीलिम्स लेवल मॉक्स आपको अभी देने चाहिए डेली। एंड एक ही टाइप के मॉक के ऊपर डिपेंडेंट मत होइए, कोई भी एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेबसाइट के मॉक्स को आप ज़रूर देना, वरना मोनोटोनस हो जाएंगे क्वेश्चंस, एक ही टाइप के पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो कोई भी 2 मॉक्स आप अलग अलग सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट है सेक्शन वाइज टारगेट्स भी मत दीजिए, जैसे खुद को, जैसे मैंने आपको बताया था मॉक्स में आप टारगेट लेकर चलते हो, वैसे सेक्शन वाइज टारगेट भी आपको लेकर नहीं चलना है कि कौन सा मैंने 25 क्वेश्चन बना लिए, बस मेरा तो हो गया, मैं इतना भी कर लूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट है। ऐसा नहीं, ट्राई टू गिव योर बेस्ट।
आपको यही सोचना है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे मुझे उतने बनाने हैं। अगर 30 क्वेश्चन आ रहे तो 30 में 30 का टारगेट रखना है आपको। नेक्स्ट है मिस्टेक्स टू अवॉइड, नॉट रिवाइजिंग सीए। करंट अफेयर्स पढ़ तो रहे हैं कई बच्चे डेली, बट उसको क्या करते हैं, वीकेंड पे रिवाइज नहीं करते हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाएगा। जो भी आप पढ़ रहे हो पीछे का पूरा उड़ना चालू हो जाएगा। मैं बता रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बहुत मेहनत से आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो, बट रिवीजन ना करने की गलती से क्या होता है, वो सब भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिवाइज एटलीस्ट एग्जाम से पहले 2 से 3 बार आपको करना है। एंड ये तो ओवरऑल रिविजन हो गया। जो भी आप पूरे हफ्ते में पढ़ रहे हो उसको वीकेंड पे आपको रिवाइज करना है। नॉट गिविंग क्विजेस, क्विजेस आपको देने हैं, खास करके जो वीकर एरियाज मैंने आपको बोला था उसमें। इंग्लिश अगर वीक है तो इंग्लिश के टॉपिक वाइज आप क्विजेस दीजिए। मान लो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट में टाइम लगता है, नहीं बनता है, उसके क्विजेस दीजिए। क्विजेस देना स्किप मत करिएगा, ये आपके लिए बहुत बड़ा हेल्प साबित हो सकता है। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स को स्किप मत करिएगा। कई बच्चे अभी मीन्स की भी तैयारी साथ साथ कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि प्रीलिम्स लेवल का मॉक दे देते हैं एंड फिर मेंस का जो है पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज नॉट रॉन्ग। बट प्लीज डोंट स्किप सॉल्विंग स्पीड मैथ्स क्वेश्चंस, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपका उसमें स्पीड कम होना चालू हो जाएगा विथ टाइम। उसके क्वेश्चंस एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करते हुए चलना है डेली। सेम विथ रीजनिंग, जो सारे टॉपिक्स है उसके एटलीस्ट 10 क्वेश्चन आप अलग से लगा लेना। नेक्स्ट इज रीडिंग। रीडिंग एज इन मैंने आपको बोला था, इंग्लिश के लिए आपको डेली रीड करना है। खास करके वो बच्चे जिनका इंग्लिश वीक है, मैं आपको बोलूँगी इसको स्किप मत करना। क्या रीड कर सकते हो आप? आर्टिकल्स रीड कर सकते हो, एडिटोरियल्स रीड कर सकते हो, स्टोरीज रीड कर सकते हो। तो रीडिंग को स्किप मत करिएगा। तो डेली आपको एडिटोरियल, आर्टिकल्स, ये जो भी है आपको रीड करना ही है। मैं अपने टाइम पे एडिटोरियल रीड करती थी, एटलीस्ट मैं कोशिश करती थी कि 2 एडिटोरियल रीड करने का मैं टाइम निकालूं। लास्ट, वेस्टिंग योर टाइम ऑन वॉचिंग वीडियोज एंड मेकिंग नोट्स। वीडियो सोर्सेज पे डिपेंडेंसी आपको अपनी कम करनी है। जैसे ही आपने कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का अप्रोच सीख लिया, वहीं पे आप वीडियोस देखना स्टॉप कर दो। सेल्फ प्रैक्टिस को बढ़ाओ। क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस हो सकते खुद से वैसे करो। फिर अगर अटकते हो तो भले वीडियोस देखकर फिर से सीख लो। एंड मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने के पीछे अब मत भागिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत कम टाइम है। नोट्स बनाना फिर उसको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी एंड आपको इससे सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट करके प्लीज़ बता देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।